हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 दिसंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोशल जनरल रीडिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में लव लाइफ देखेंगे, आपका करियर उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सबके लिए गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड्स लेंगे बाद में, और एंड में आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, डेविल आया। वाओ, एम्प्रेस भी है। पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ वांड्स, नाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, जो बॉटम ऑफ द डेक में है ना 9 ऑफ सॉर्ड्स, वो पहले बात कर लेते हैं। उसके लिए हिडन कार्मिक ट्रुथ क्या है वहां पर आपके लिए। तो पाइसेस, आपने काफी टाइम से जो अंदर का गिल्ट, फियर, रिग्रेट या ओवर थिंकिंग दबा के रखा है ना, अब उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए आपने, या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको आपने ध्यान देने की जरूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये लास्ट 11 डेज मेंटल अवेकनिंग के हैं। ठीक है, सच सामने आएगा, चाहे कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। ठीक है, ये बात है। मतलब देखिए, जो भी चीजें आपने अंदर ही अंदर, आपका खुद का सच कि मैंने ये भी सप्रेस कर दिया, मैंने वो इमोशन सप्रेस कर दिया, मैंने इसका भी जो भी उसने मुझे बोला बुरा लगा, वो पेन भी अंदर रख लिया, है ना, सारी चीजें। और गिल्ट इस बात का है कि मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाई या पाया। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी मैं गलत कैसे हूं, लोग मुझे गलत कैसे कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ गिल्ट आपके मन में चलता रहेगा, तो अनकंफर्टेबल लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपको अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। पीस ऑफ माइंड की तरफ ध्यान दो, मतलब सेल्फ लव में आओ, सीधी बात। ठीक है, जनरल सोशल लाइफ की बात करते हैं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स की बात करें तो कार्मिक ट्रुथ यहाँ पर क्या सामने आ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, तेज मैसेजेस आएंगे, कॉल्स, गॉसिप्स या सडन कन्वर्सेशंस आपके हो सकते हैं। जो बात रुकी हुई थी वो अचानक सामने आएगी आपके। ठीक है, या जो बात आपको पता नहीं लग रही थी, काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या बात हो सकती है, कोई भी चीज हो वो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, तो आपको इन दिनों वो बातें आपके सामने तुरंत आ जाएगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, पाइसेस को रियलाइजेशन होगा। पाइसेस, आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं खुद अपनी हैप्पीनेस का जिम्मेदार हूं। ठीक है, मतलब मैं खुद ही अपने आप को हैप्पी रख सकता हूं या सकती हूं, तो मेरी खुशियां मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं अपने खुशियों के लिए। तो ये बात आप समझोगे और अपने आप को खुश रखना है। फाइनली ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, मिक्स्ड सिग्नल्स दे सकते हैं, डाउटफुल बिहेवियर रह सकता है उनका। तो इन हालातों में अपने आप को बैलेंस करके चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी खुशी पहली प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब मेंटल सपोर्ट अपने आप को खुद ही करना है। 4 ऑफ कप्स, आप इमोशनली बोर्ड हो जाओगे उन लोगों से जो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, ऐसे लोगों से बोर हो जाओगे आप। ट्रुथ क्या है आपके लिए, जो लोग सिर्फ टाइम पास या इमोशनल जगलिंग कर रहे थे ना, उनसे पाइसेस का डिटैचमेंट होगा। आप सिलेक्ट करोगे किस एनर्जी को लाइफ में रखना है और किसे नहीं। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डेविल, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ये 3 कार्ड्स यहां पर। ठीक है, तो डेविल के साथ ऐसा है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी या गिल्ट बेस्ड बॉन्ड एक्सपोज होगा। आपके पार्टनर आपके साथ इतना, मतलब वो रिश्ता जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेशन से भरा हुआ है, टॉक्सिक अटैचमेंट्स है ये सारी। मतलब कोई वहां प्योर लव या पीस नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह का जो एक रिलेशनशिप है या कोई पर्सन का इस तरह का बिहेवियर है जो आप समझ नहीं पा रहे थे, कुछ भी समझ कर भी मतलब कभी कभी होता है ना, जानकर अनजाने बन जाते हैं, तो वैसा कुछ कर रहे थे। तो इन दिनों आपका फोकस जाएगा वहां पर कि नहीं, ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो मुझे इसमें से बाहर आना है। ये चीजें ज्यादा फोकस करेगी इन दिनों। दिल से अपोलॉजी, कन्फेशन या इमेच्योर लव जेस्चर आ सकता है आपके पार्टनर की ओर से। वो सॉरी कह सकते हैं, आपको बड़े बचकाने तरीके से आपको मनाने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अपनी तरफ से कन्फेस करें कि जो भी हुआ था गलती हुई, इस तरह से ये हो सकता है। ठीक हो ना, आने वाले टाइम में ये समझ में आ सकता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी पावर क्या है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो,
ठीक है, आप अपनी पावर को समझ पाओगे इन दिनों और अपने आप को वैल्यू भी करोगे। तो यहाँ ऐसा रहेगा, जो सिंगल से उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट मेल या फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऑब्सेशन भी रहेगा, उन्होंने भी पास्ट में दर्द तकलीफ देखा हुआ है, तो उसका भी एक रेसिड्यू उनके भीतर भी रहेगा। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, मन से बहुत रिच रहेंगे ये, कोई कोई तो धन से भी रिच रहे, ये बात है यहाँ पर। ट्रुथ क्या है, तो पाइसेस को समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि लव का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, सेल्फ अबंडनमेंट नहीं। ठीक है, लव मतलब सिर्फ सैक्रिफाइसेस ही करो, ये थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है। खुद को अबंडन कर दो, अकेला कर दो, है ना, अपनी खुशियों को बलि चढ़ा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ये बात समझ जाओगे आप। जो रिश्ता सिर्फ डिजायर, एडिक्शन या फियर पे बेस्ड था, उसका सच दिखेगा। और जो जेन्युइनली लव है, वो सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल और इमोशनली सेफ फील होगा। ठीक है, ये बातें भी रहेगी। जो जेन्युइन लव है, जेन्युइन रिलेशनशिप है, उसमें आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। जो लोग अच्छी रिलेशनशिप में है, कोई इश्यूज नहीं है मतलब, ठीक है, बड़े इश्यूज नहीं है, तो वहां पर जेन्युइनली लव है, आपको समझ में आएगा आपके पर्सन को भी, और सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल और इमोशनली सेफ फील होगा आपको। और न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो तो वहां पर भी यही एनर्जी रहेगी। ठीक है, करियर स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्मिक ट्रुथ ऐसा है यहाँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है, आप लोगों के प्रेजेंस, लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। जस्टिस की बात करें तो कर्मा बैलेंस होगा, जो मेहनत की उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। लीगल ऑफिशियल क्लैरिटी पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन या एक माइलस्टोन कंप्लीट होना, तो सेलिब्रेशन का टाइम तो बनता है, सेलिब्रेशन बनेगा यहाँ पर। एक आप एक अथॉरिटी में पहुंच जाओगे, आपका बिजनेस या जॉब है उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। सपोर्ट रहेगा आपके साथ, और आपका नेम एंड फेम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करियर वाइज तो बहुत ही बेहतरीन है, सक्सेस आएगा, और पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए भी अच्छा ही है। आप अपने आप को समझ तो पा रहे हो कि आपको करना क्या है। ट्रुथ क्या है यहाँ पर पाइसेस आपके लिए, ये समझ आएगा आपको कि मैं अंडर एस्टिमेट हो रहा था या रही थी, लेकिन मैं डिजर्व करता या करती हूँ स्टेबिलिटी। ये आपके समझ में आएगा यहाँ पर, आप क्या डिजर्व करते हो। ईयर एंड में एक इनर विक्ट्री मिलेगी, चाहे एक्सटर्नली छोटी लगे पर सोल लेवल पे स्ट्रांग होगी। ठीक है, फाइनल कार्मिक मैसेज फॉर पाइसेस ऐसा है यहाँ पर कि लास्ट 11 डेज का सबसे बड़ा सच, जो चीज आपको रातों को सोने नहीं दे रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही चीज आपको फ्री भी करेगी। अभी उससे फ्री हो जाओगे, जो भी टेंशन है, मेंटल टेंशन है, उससे फ्री हो जाओगे। ठीक है, लेसन, फियर के थ्रू क्लैरिटी, अटैचमेंट के थ्रू सेल्फ लव, एंड कंफ्यूजन के बाद स्टेबिलिटी, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर आपके लिए। स्टार साइंस में बताते चलूं आपको यहाँ पर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जस्टिस के साथ यहाँ पर लिब्रा एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है, गाइडेंस सकते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बने रहिए, ज्यादा रिजिड ना बने किसी भी चीज को लेकर, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है आपको। एंड एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है। रीजनरेशन की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको। ठीक है, पीस ऑफ माइंड आपका, आपको अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस को दूर हटाना पड़ेगा, और अपने मेंटल जो ड्रेन हो रहे हो ना आप बेवजह का टेंशन ले लेके लोगों के लिए, तो उससे भी अपने आप को बचाना है, दूर करना है। एक नई शुरुआत कीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, जिम जाइए, है ना, ये सब चीजें भी जरूरी रहेगी आपके लिए इन दिनों। ठीक है, और गाइडेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। कंसेप्शन, अवेयरनेस एंड प्योरिटी, चलो बात करते हैं। ओके, तो देखिए कॉन्सेप्शन जो बात है, कार्ड है, उसके साथ हम बात करेंगे। तो कार्मिक ट्रुथ सोशल जनरल के हिसाब से बात करते हैं यहाँ पर। तो कुछ नया सोल लेवल पे जन्म ले रहा है यहाँ पर। पाइसिस के लिए ये फेज बताता है कि पुराने पैटर्न्स का एंड हो चुका है। ठीक है, आपके थॉट्स, इंटेंशंस और वर्ड्स अब मैनिफेस्टेशन मोड में हैं, ये ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो। सोशल सर्कल में जो लोग अलाइन नहीं है, उनसे नेचुरली डिस्टेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा डिस्टेंस, या बन जाएगा डिस्टेंस, वो नेचुरली होगा, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, एफर्टलेसली
आप कॉन्शियसली या सब अनकॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली न्यू टाइमलाइन चूज कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अवेयरनेस की बात करें तो लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव रिलेशनशिप कार्मिक ट्रुथ, यहाँ ब्लाइंड फोल्ड उतर रहा है आपकी आंखों पर से, पट्टियां उतर रही है मतलब। और पाइसिस, अब आप देख पा रहे हैं कौन जेन्युइनली इमोशनली अवेलेबल है या था या थी, ठीक है, और कौन सिर्फ इल्यूजन, फैंटेसी या कंफर्ट के लिए थे आपके लाइफ में। लव में या रियलाइजेशन, लव में ये रियलाइजेशन आएगा आपको, मैं जैसा लव देता हूं या देती हूँ वैसा ही डिजर्व करता हूं या करती हूँ। जो मैंने किया है, जो मैंने दिया है, वही तो मुझे चाहिए। लव, केयर, कंपैशन, वो भी लॉयल्टी के साथ, ऐसे। तो कंफ्यूजन डिसॉल्व हो रहा है, इंट्यूशन शार्प रहेगी, अब एक्सक्यूजेस नहीं, ट्रूथ बेस्ड लव आपको चाहिए अपने लाइफ में। प्योरिटी लव, प्योरिटी की बात करते हैं तो करियर एंड सोल पाथ। तो कार्मिक ट्रूथ यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सोल इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है करियर या लाइफ डायरेक्शन में, ठीक है। फॉल्स मोटिवेशन नहीं चलेगा, ईगो ड्रिवन गोल्स, नो नो, ठीक है। एंड ये दूसरों को प्रूव करने का प्रेशर जो है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सब क्लीन हो रहा है आपके माइंड से। पाइसेस का अब पाथ जो है सिंपल, ऑनेस्ट और अलाइंड होगा। जो काम आप दिल से करोगे वही ग्रो करेगा, ठीक है। तो फाइनल स्पिरिट मैसेज यहाँ पर ऐसा है स्पाइसेस के लिए, कॉन्सेप्शन, अवेयरनेस एंड प्योरिटी, बर्थ ऑफ न्यू कॉन्शियस सेल्फ, ठीक है। लास्ट 11 डेज में पाइसेस सोच बदलेगा, आप लोग सोच बदलोगे, दिल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, और क्लैरिटी के साथ आप आगे भी बढ़ोगे और सोल हल्का महसूस करेगा आपका, ठीक है। तो ये हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर आपके लिए हीलिंग आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये कार्मिक क्लोजर नहीं है, ये कार्मिक एलिवेशन है, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हो और पॉजिटिवली आपकी ग्रोथ हो रही है। थर्ड पार्टी के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। बिलीफ सिस्टम फसाड, फसाड यानी सब टेम्पररी, मतलब जो पक्का नहीं है, मतलब जिसमें किंतु परंतु है, कंडीशनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ये इश्यूज चलेंगे, ठीक है। फेथ नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये इश्यूज ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे इन दोनों के बीच में। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, तो हो सकता है सोल सर्चिंग चले, डीप इंट्रोस्पेक्शन में चले जाए ये लोग, इनमें से कोई एक, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है ये, तो ये इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी है, सेल्फ को एग्जामिन करना, खुद को समझना। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर, तो लेट गो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को ये दोनों मिलकर, ठीक है। और जो भी था ना वो अट्रैक्शन था, ट्रू लव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सच्चाई सामने आ सकती है, तो सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल होता है और यही कुछ चलेगा इनके बीच में, इसीलिए टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सी लगेगी इनको, और फियर वाली एनर्जी में जा सकते हैं, फीलिंग स्टक, ट्रैप्ड ऐसे फील होगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे, ट्रूथ, ट्रस्ट एंड बिलीफ सिस्टम, तीनों कार्ड्स आ गए। तो ये सब कुछ करने तो उस रिलेशनशिप में नहीं गए थे, ये बात को वो समझ रहे हैं अभी कि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, ये रिश्ता भी, और अभी आने वाला जो मोमेंट है वो भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि एक टॉवर जैसा सिचुएशन इनके बीच में लाएगा। द रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मोमेंट, तो कुछ चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, गो विद द फ्लो रहना चाहिए एंड रिलैक्स रहना चाहिए इमोशनली, ठीक है। ये आपके लिए बात रहेगी। एंड कुछ चीजें ऐसी है कि जिन पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर भी अपना ख्याल जरूर रखना, एकदम से आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करना। गायास गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सॉ, देखिए जो आपने किया है वही सामने आएगा, जो बोया है वही तो काटोगे, ये तो आपको भी पता है। तो उसी हिसाब से अब आपके लाइफ में जो भी आपने अच्छाई की थी वो अच्छाई का असर दिखाई देगा आपको, ठीक है। अबंडेंस आ रहे हैं, आपके जो भी प्लान्स थे वो फ्रूटफुली वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका भी पुण्य आपके साथ बना रहेगा ब्लेसिंग्स के तौर पर। एंड एडवेंचरस, थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो, थोड़ा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है इन दिनों। इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा कायम रखना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चाहे रिश्ता कितना भी गहरा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी एक वैल्यू, अपनी एक बाउंड्री बनाकर हमेशा चलना है, मेल हो आप चाहे फीमेल हो। फॉलिंग फास्ट, देखिए लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ये बात भी ध्यान में रखना है। अबंडेंस आएगा आपके ओवरऑल लाइफ में एंड लव लाइफ में। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर द पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ,
आप जो सकारात्मक बने हुए हो, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रख रहे हो, एक उम्मीद रख रहे हो, वही आपके लिए पॉजिटिव मैग्नेट है, लव मैग्नेट रहेगा आपके लिए पावरफुल। ठीक है, रिलैक्स करो थोड़ा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लव रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? दुनिया भर के जो दुनियादारी देखते हैं उसके बाद में कहीं तो सुकून की जगह मिले, ऐसा कोई पर्सन जिस पर आंख बंद कर भरोसा किया जाए, वही तो हम उसी को तो बोलते हैं ना लव रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो यही चाहिए होता है रिश्ते में, और कुछ नहीं। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।